राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, एक चोर चोरी करने के लिए चल देता है। रास्ते में जो जा रहा होता है उसे एक साधु का आश्रम दिखाई देता है। वह साधु के आश्रम को देखकर सोच में पड़ जाता है। वो कहता है अभी अच्छे से अंधेरा तो हुआ नहीं है, जब अंधेरा हो जाएगा जब मैं चोरी करूंगा, क्यों ना थोड़ी देर बाबा के आश्रम में बैठा जाए और बाबा का आशीर्वाद लिया जाए। अब इसी बात को सोचकर वह बाबा के आश्रम में चला जाता है। बाबा को प्रणाम करता है। बाबा उससे पूछते, बच्चा तुम कौन हो और कैसे आए। जब बाबा उससे चोर से यह बात पूछते, चोर सोच में पड़ जाता है। वह कहता है बाबा से झूठ बोलना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि झूठ बोलने से पाप लगता है, क्यों ना बाबा को सब बात सच सच बता दी जाए। और वह चोर यह सोचकर बाबा से बोलता, बाबा मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए निकला हूँ। अब इस बात को सुनकर बाबा बोलते, बच्चा तुम चोरी क्यों करते, चोरी करना सही नहीं है, पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम क्यों किसी की सच्चाई और ईमानदारी की कमाई को क्यों लूटते हो, क्यों चोरी करते हो। तो वह चोर बोलता है, बाबा मुझसे और कोई काम तो आता नहीं, मुझे यही काम आता है। इस काम में कोई पैसा तो लगता नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगती है, वो मैं कर लेता हूँ, इसी से मेरा गुजारा हो जाता है। फिर बाबा बोलते, बेटा फिर भी चोरी करना ठीक बात नहीं है, चोरी करना पाप है। लेकिन बाबा फिर वह चोर बोलता, बाबा मैं करूँ तो क्या करूँ। तो बाबा बोलते, बच्चा मैं तुमसे एक बात कुछ मांगू तो मुझे दोगे। तो चोर बोलता, बाबा चोरी छोड़ने के लिए अलावा कुछ भी मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन चोरी छोड़ने के लिए मत बोलना। तो बाबा बहुत सोच के बोलते, ऐसा करो बच्चा, तुम जो है झूठ बोलना छोड़, तुम कोई भी मिले किसी की परिस्थिति में तुम सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो। तो चोर बोलता, बाबा आपने हमें इस हाथ से नहीं पकड़ा तो पीछे से हाथ घुमाकर पकड़ लिया। अब मेरा काम चोरी करने का, मैं चोरी करूंगा और उसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो, और मैं सच बोलूंगा तो मेरी चोरी का काम कैसे चलेगा। लोग मुझे पकड़ लेंगे और मुझे राजा के हवाले कर देंगे। फिर भी आप बोलते तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा सच ही बोलूँगा। अब जो है चोर जो है यह सब कह के बाबा के आश्रम से निकलता है और मन ही मन सोचता रहता है और रास्ते में चलता रहता कि बाबा ने मुझे अच्छा फंसा दिया, मैं आश्रम में नहीं जाता तो अच्छा रहता। अब मेरा काम चोरी करने का, मैं चोरी नहीं करूँगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। अगर झूठ नहीं बोलूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो वह सोचता है क्यों ना है, अब मैंने बाबा को वचन तो दे दिया, क्यों ना एक दो बड़ा हाथ मार लिया जाए जिससे कि मेरा गुजारा हो सके, फिर मुझे चोरी करने की जरूरत ना पड़े। अब वह यह सोचकर चल रहा होता है। उसी समय उस राज्य का एक राजा होता है जो भेष बदलकर अपने राज्य में भ्रमण कर रहा होता है, अपनी जनता को देख रहा होता कि मेरी जनता को किस चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तकलीफ में तो नहीं है, जो मैं नियम बना रहा हूँ, राज चला रहा हूँ, उससे कोई परेशान तो नहीं है। अब दोनों की मुलाकात हो जाती है, चोर की और राजा की मुलाकात हो जाती है। राजा जो है चोर से बोलता है कि तुम कौन हो भाई और अंधेरे में कहाँ जा रहे हो। तो चोर मन ही मन सोचता, अब तो मैंने जब बाबा को वचन दे दिया है झूठ ना बोलने का, मैं सत्य सत्य बोलूंगा। तो वह राजा से बोलता, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो राजा जो है उसकी ये बात सुनकर दंग रह जाता, कैसा चोर है भाई, सत्य सत्य बोल रहा है। तो राजा सोच में पड़ जाता है। फिर वह चोर के बोलता है राजा से, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो राजा भी सोचता है कि मैं इसको क्या बताऊं, क्या जवाब दूं। बहुत सोच विचार कर राजा बोलता है कि मैं भी एक चोर हूं और मेरा चोरी करने का पहला दिन है। तो दोनों की बातचीत हो जाती है। फिर राजा बोलता है उस चोर से, क्यों ना हम दोनों मिलकर चोरी करें। तो चोर बोलता, ठीक है हम दोनों मिलकर चोरी कर लेते हैं। फिर राजा बोलता है कि चोरी तो हम करेंगे, फिर हमारा बंटवारा कैसे होगा। राजा बोलता है कि मुझे तो 50-50 चाहिए, आधा तुम्हारा आधा हमारा, और चोरी मैं करूंगा नहीं, तुम्हारी बस मैं पहरेदारी करूंगा, तुम चोरी करोगे मैं पहरेदारी करूंगा। ठीक है। तो दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। फिर बोलता है, चोर बोलता है, और चोरी करें तो कहाँ करें। तो राजा बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ चोरी करनी है, हमें राजा के महल में चोरी करनी है और वहाँ हमें तगड़ा हाथ मिलेगा, वहीं हमें पूरी बड़ी चोरी लग जाएगी। तो चोर बोलता है, हमें मरवाएगा, अगर हम किसी और जगह चोरी करेंगे तो हमें राजा छोड़ देगा, और हम महल में ही चोरी करेंगे तो राजा हमें सीधे ही जेल में डाल देगा और फांसी पे चढ़ा देगा। तो वह राजा बोलता है कि मैं जो राजा के राजमहल में काम कर चुका, मुझे पता है कि राजमहल में कहाँ से घुसना, कहाँ से निकलना, मुझे हर रास्ते का पता है। और राजा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मुझे राजा से उसकी नौकरी जो निकाला उससे मुझे बदला लेना है, इसलिए मैं राजा के महल में चोरी करवाने के लिए बोल रहा हूँ। तो दोनों मिलकर जो है एक दूसरे की सलाह मसला हो जाता है और दोनों जो चोरी करने के लिए राजमहल में चले जाते हैं। अब राजा तो महल के बारे में जानता है, कहाँ से निकलना है, कहाँ से घुसना, उससे महल की हर खुफिया
रास्ते की, हर दरवाजे की पता होती है। वो चोर को जो है राजा महल के पीछे ले जाता है और पीछे के रास्ते से वो उसे खजाने वाले कमरे के रास्ते के पास पहुंचा देता है और उसे कहता है ये रास्ता सीधा खजाने की तरफ जाता है, यहाँ से तुम चोरी कर लाओ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पहरा दे रहा हूँ, कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब राजा जो है दरवाजे के बाहर रुक जाता है और चोर जो उसी द्वार से खजाने की तरफ चला जाता है। जब चोर खजाने के पास पहुंचता है तो खजाने में हीरे मोती जवाहरात और असरपियों को देखकर चोर जो है बहुत खुश होता है, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वो चारों तरफ नज़र घुमाता है, चारों नज़र घुमाने के बाद फिर उसे एक खजाने में जो है एक बॉक्स दिखाई देता है छोटा सा। वह बॉक्स को खोल के देखता है। जब वह बॉक्स को खोल के देखता है तो बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स निकलता है। फिर उस छोटे बॉक्स खोलता है, उस बॉक्स के अंदर और बॉक्स निकलता है। इसी तरह कई बार जब उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स के अंदर बॉक्स पे बॉक्स निकलते रहते हैं। काफ़ी देर खोलने के बाद उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स निकलता है। उस छोटे से बॉक्स में 3 हीरे होते हैं और बहुत सुंदर चमक रहे होते हैं। उन तीनों हीरों को देखकर वो चोर बोलता है इस खजाने का मैं क्या करूँगा, इन हीरों को चोरी कर लेता हूँ। अब वह तीनों हीरों को चोरी करने के लिए बारे में सोचता है और तीनों हीरों को उठा लेता है। फिर मन ही मन उसके मन में ख्याल आता है कि हम तो 2 जने हैं और हमने दोनों ने यह वादा किया है, हमारा सौदा तय हो गया है कि हम चोरी करेंगे तो उसका आधा आधा माल दोनों बांटेंगे। अब मैं 3 हीरे चोरी कर लूँगा तो तीसरे हीरे का हिस्सा मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा। यह सोचकर वह चोर जो है अपनी ईमानदारी में आ जाता है और वह जो है 2 हीरे चोरी करता है, एक हीरे को वही बॉक्स में छोड़ देता है। वह 2 हीरों को चोरी करके वहां से निकल आता तय खजाने से निकल आता है और बाहर राजा के पास आ जाता है। जब वह राजा के पास आता है तो राजा को एक हीरा निकाल कर दे देता है। कहता कि भाई ये तुम्हारा हीरा, ये मेरा हीरा, अब तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अब यह बात कहकर वह चोर वहां से चला जाता है। राजा जो है वहीं उसी दरवाजे के पास खड़ा रहता है। वह जो है चोर के जाने के बाद जो राजा होता है वह अपने खजाने में जहाँ खजाना रखा होता है खजाने वाले कमरे में आता है और देखता है कि इसने क्या क्या चोरी किया है। जब वह खजाने में आता है तो देखता है सब कुछ उसे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ उसे ऐसे ही दिखाई देता है, बस वह बॉक्स खुला दिखाई देता है। उस बॉक्स में राजा को भी पता था उसमें 3 हीरे थे और उसमें से एक हीरा उसे उस बॉक्स में दिखाई देता कि चोर बड़ा ईमानदार बहुत सत्यवादी है कि उसने केवल 2 ही हीरे चुराए, एक मुझे दे दिया, अपने पास कुछ एक अपने पास रख लिया और कुछ चोरी नहीं किया, तीसरा हीरा यहीं छोड़ दिया, बहुत ईमानदार चोर है। इस बात को देखकर राजा की नज़र में उस चोर की इज्जत और बढ़ जाती है कि इतना अच्छा और सज्जन आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, कितना अच्छा चोरी करता, सच्चाई से चोरी कर रहा है। अब जो राजा जो वहाँ से अपने खजाने वाले कमरे से बाहर आ जाता है, सुबह होती है। सुबह जब जो खजाने का जो मंत्री होता है वह जब खजाने का निरीक्षण करने के लिए आता है तो उसे खजाने में जो डिब्बा खुला हुआ मिलता है और तो वह कहता है कि खजाने में चोरी हो गई। अब जो खजाने में जो चोरी हो गई तो उसे पता चलता है और वह डिब्बा हीरे का डिब्बा खुला मिलता है। उस डिब्बे में एक हीरा रखा होता है तो उस मंत्री की जो नीयत खराब हो जाती है, उसे बेईमानी आ जाती है। उस हीरे को वह छिपाकर अपने जेब में रख लेता है और जब पूरे महल में ढिंढोरा पिटता है कि चारों तरफ शोर मचता है कि महल में चोरी हुई, खजाने में चोरी हो गई, खजाने में चोरी हुई। सुबह जो राजा अपने भेष में आ जाता है, अपने दरबार में आ जाता है। जब दरबार में यह पता लगता है कि राजमहल में चोरी हो गई, खजाना चोरी हो गया है, तो राजा जो है अपने मंत्रियों से सिपाहियों को आदेश देता है कि जिसने भी खजाने में चोरी की उस चोर को पकड़ के लाओ। अब जो है जो प्रशासन और शासन होता है वो ईमानदारी से काम करे तो सब कुछ कर सकता है और वो अपनी बेईमानी पा जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो है राजा का जो प्रशासन होता है वो ईमानदारी से काम करता है और वह ईमानदारी से उस चोर को पकड़ लाते हैं। अब उस चोर को पकड़ लिया जाता है तो वह चोर भी समझ जाता है तुमने कल रात राजा के खजाने में चोरी की है और इस हीरे को तुमने चुराया है, तो इस हीरे को साथ लेकर वो राज दरबार में हाजिर किया जाता है। जो खजांची को मंत्री होता है वह उससे चोर को धमकाता है कि बता तूने चोरी क्यों की और जो चोरी किया वो हीरे कहाँ हैं। तो चोर जो बेचारा जो है डर के मारे एक हीरा उस मंत्री को देता कि मंत्री साहब मैंने तो ये हीरा चोरी किया, मैंने 2 हीरे चोरी किए थे, एक हीरा ये मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा मेरा साथी था, दूसरा मैंने उसको दे दिया, अब वो उस चोर को आप पकड़े, मुझे नहीं पता वो चोर कौन है। मंत्री उस चोर को फिर धमकाता है तू सच सच बता दे सारे हीरे तेरे पास है,
उस खजाने से 3 हीरे चोरी हुए, 2 हीरे चोरी नहीं, और तूने ही चोरी किए, तेरे ही पास है, नहीं तुम्हें कोड़ों की मार लगे, तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, तुझे जेल में डाल दे, तरह तरह के उसे धमकियां देता है। और जो है चोर जो हाथ जोड़ कर कहता है, मंत्री साहब मैंने जो चोरी किया, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैंने जो 2 हीरे चोरी किए थे, एक मैंने आपको दे दिया, एक दूसरा हीरा मेरा चोर साथी था उसको दे दिया, उसको आप ढूंढ लीजिए, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। अपने मंत्री की सारी बात सुनने के बाद राजा बोलता है कि दूसरे चोर को तुम ढूंढ सकते हो, कौन है, क्या तुम पता निकल लगाओगे दूसरे चोर का? तुम्हें पता है दूसरा चोर कौन है? दूसरा चोर तो मैं ही हूँ, मैंने ही कल रात इसके साथ मिलकर अपने खजाने में चोरी करवाई थी। मैं बाहर पहरा दे रहा था, ये अंदर चोरी कर रहा था। जब ये चोरी करके बाहर आया तो इसने एक हीरा मुझे दे दिया, एक हीरा अपने पास रख लिया, और फिर हम दोनों ने कहा कि अब हम दोनों अपने अपने रास्ते, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये अपने अपने रास्ते चला गया, मैं जो वहीं खड़ा रहेगा। जब ये वहां से निकल गया तो मैंने खजाने का फिर से निरीक्षण किया और देखा कि इसने क्या क्या चोरी किया। फिर मैंने खजाने में सारी चीज़ों को ज्यों का त्यों देखा, और वो बॉक्स भी देखा, बॉक्स खुला पड़ा था और उस बॉक्स में एक हीरा रखा हुआ था। तो इसने 2 ही हीरे चोरी किए थे, एक मुझे दे दिया, एक अपने पास रख लिया, और मेरे बाद उस खजाने का निरीक्षण करने के लिए तुम ही आए थे, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आया। और वहां से वो हीरा जो गायब हुआ, जो चोरी हुआ, वो तुमने ही चोरी किया, तुमने ही छिपाया, कोई उस हीरे को वहां से ले नहीं सकता। अब इन सब बातों को राजा इन बातों को कह रहा था तो मंत्री की जो गर्दन झुक जाती है, उस शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है, और राजा के सामने हाथ जोड़ कहता, राजा साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब राजा जो उसकी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इतने वर्षों से तुम्हें अपने कोष का अध्यक्ष बना के रखा, तुम्हें मंत्री बना के रखा, तुम पर विश्वास किया, भरोसा दिखाया, लेकिन तुमने मेरे भरोसे और विश्वास को चकनाचूर कर दिया, और तुमने जो मेरे साथ इस तरह बेईमानी किया और हीरे को चोरी किया, और इल्जाम उस बेचारे चोर पर लगा रहे हो। अब जो इन सब बातों को कहने के बाद राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है और कहता है कि इस मंत्री को पकड़ो और उसे जेल के अंदर डाल दो। अब राजा के आदेश से मंत्री को पकड़ लिया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और राजा जो उस चोर से प्रभावित हो जाता, खुश होता है, कहता है तुम भले ही चोर हो लेकिन तुम सत्य बोलते हो, कभी भी झूठ नहीं बोलते, तुम ईमानदारी से काम करते हो। तुमने उस खजाने से 2 ही हीरे चुराए थे, एक मुझे दे दिया और एक अपने पास रख लिया। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में मंत्री पद ग्रहण करो। अब जो है चोर जो है राजा की इन बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है, वो कहता है शायद बाबा की यह बात मानने का ही, बाबा को जो मैंने वचन दिया था कि मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य ही सत्य बोलूँगा, बाबा ने मुझे इसका जो है इनाम दिया और मुझे मेरी चोरी की आदत छूट गई, और मैं जो है राजा के दरबार में मंत्री पद पे कार्य करूँगा। इस तरह जो है राजा जो है उस चोर की सत्यता की बात पर खुश हो जाता है, उसे मंत्री पद दे देता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। झूठ को, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन सच जो है